पिछले 20 सालों में बहुत से ऐसे रोगी हमारे पास आए हैं जिनके गले में गिल्टी थी, जिससे उनको सांस लेने और खाना खाने में बहुत दिक्कत आती थी। इन्हीं में से एक है सुलोचना देवी, जिनको भी हो गई थी ये समस्या। तो चलिए पहले सुनते हैं सुलोचना देवी जी को। मेरे को सांस लेने में दिक्कत होती थी और मेरे से सांस नहीं लिया जाता था। खाना बनाते बनाते मैं गिर पड़ती थी। ऐसा चक्कर, जोर का चक्कर आना भी पता नहीं लगता है मेरे को। कई बार चलते चलते मैं गिर जाती थी और फिर उन्होंने सभी टेस्ट लिए और ऑपरेशन के लिए बताया। डॉक्टरों ने बताया था कि आपकी आवाज़ भी जा सकती है ऑपरेशन के बाद भी, और अब सांस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं, मेरे को चक्कर है। मेरे को कम से कम 70% फर्क है। पिछले 20 वर्षों की बात करें अगर, उसमें हमने देखा है बहुत से रोगी जो हैं जिनके गले में गिठली होती है, गले में छाले होते हैं, मुंह में छाले होते हैं, जीभ में कट लग जाते हैं, पानी पीने में तकलीफ होती है, खाना खाने में तकलीफ होती है। इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि जब वो खाना खाने या पानी पीने असमर्थ हो जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं तो बहुत से डॉक्टरों ने उन लोगों को कैंसर तक घोषित कर दिया। आज उनमें से एक ऐसा केस हमारे पास है सुलोचना देवी का, जो उन सैकड़ों लोगों में से एक है जिनको गले में गिठली होने की वजह से या कुछ समस्या होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और खाना खाने में समस्या हो रही थी, और डॉक्टर ने यहाँ तक बोल दिया था कि इसका इलाज ऑपरेशन है और ऑपरेशन के बाद भी कहना संभव नहीं है कि आप पूरी तरह ठीक होंगे। ये भी हो सकता है कि आपकी आवाज़ तक चली जाए। तो ऐसे ये इकलौते रोगी नहीं हैं जिन्होंने अपना इलाज कराया और आज बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है, फिट है। आप भी ऐसी किसी भी समस्या का समाधान अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है और उसका इलाज जो है आयुर्वेद में पा सकते हैं आप। चलिए मिलते हैं आज जो है हम सुलोचना देवी से, जिनको गले में गिठली थी और लंबे समय से ये परेशान थे और इनको डर था कि शायद ऐसा ना हो कि इस रोग की वजह से मेरी आवाज़ चली जाए और मैं आजीवन बिना बोले जीवन काटने को मजबूर हो जाऊँ। मेरा नाम सुलोचना देवी है। मैं ज्वालाजी से हूँ और मेरे गले में गिल्टी थी। मेरे को सांस लेने में दिक्कत होती थी और मेरे से सांस नहीं लिया जाता था। खाना बनाते बनाते मैं गिर पड़ती थी। ऐसा चक्कर, जोर का चक्कर आना भी पता नहीं लगता है मेरे को। कई बार चलते चलते मैं गिर जाती थी। जब हमने डॉक्टरों से टेस्ट कराया तो उन्होंने बताया कि आपके गले में गिल्टी है, और फिर उन्होंने सभी टेस्ट लिए और ऑपरेशन के लिए बताया। तो मेरे को तो बहुत ही बुरा लगा। डॉक्टरों ने बताया था कि आपकी आवाज़ भी जा सकती है ऑपरेशन के बाद भी। फिर हमें पता लगा कि यूट्यूब से निकाला तो करण सिंह वैद्य के बारे में पता लगा। तो फिर हम इधर आए और इधर से हमने दवाई ली और अपने पूरे टेस्ट बताए इनको। टेस्ट बताने के बाद इन्होंने हमें दवाई दी और उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है और अब सांस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं, मेरे को चक्कर है। दवाई तो ऐसे ही प्राइवेट चले जाते ले लेते थे और टांडा की नहीं, कोई परहेज नहीं बताया, कोई परहेज कुछ नहीं बताया। बस दवाई 4 टाइम लेनी है भाई। जैसे जैसे दवाई बताई थी वैसे वैसे हमने दवाई ली और खाई और हमें फ़ायदा है। नहीं, और कोई समस्या नहीं थी। बस सांस लेने में दिक्कत थी बहुत ज़्यादा। मेरे को कम से कम 70% फ़र्क है। दवाई खाने में कोई भी समस्या नहीं है। जैसे जैसे दवाई बताई है 4 टाइम खाने में 4 टाइम ही खाती हूँ। जो लगाने की है उसको भी लगाती हूँ 1 टाइम। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है मेरे को। तो इसी दवाई का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं, और यही आयुर्वेदिक दवाई सबसे अच्छी दवाई है। ये वीडियो आपके लिए एक मार्गदर्शक है और ये बताता है कि गले के किसी भी रोग के लिए आयुर्वेद जो है अपने आप में संपूर्ण है।